तो इस दफे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रूज मिसाइल का यह है कि वो जमीन से ज्यादा बहुत ऊपर नहीं उठता और रेडार को डिटेक्ट करना जरा मुश्किल होता है, और चूंकि भारत के पास ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी मौजूद है तो वो उनका भी सहारा ले सकता है। वो शॉर्ट रेंज भी होते हैं। अब वजीर दिफा मजीद ये भी कहते हैं कि दोनों ममालिक को जोहरी ऑप्शन इस्तेमाल करने से बाज रहना चाहिए। पाकिस्तान हाई अलर्ट है और अपने एटमी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ उस सूरत में करेगा जब हमारे वजूद के लिए ये बराह रास्त खतरा हमें महसूस होगा। अच्छा, चलाएंगे तो भुगतेंगे, क्योंकि हमारे पास 180 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं, और ये जो है ये इनकी जो टनेज है वो पाकिस्तान के 1.5 पौवे 2 पौवे के बॉम्ब से कहीं ज्यादा है। अगर हमने एक अग्नि 5 भी डाल दिया MIRV पाकिस्तान के ऊपर, तमाम शहर तबाह हो जाएंगे साहब। एक अग्नि 5 से एक किसको धमकी दे रहे हो? उसका माने क्या होता है? उसका माने ये होता है कि इंडिया को ह्यूज एडवांटेज मिल जाता है। तो इंडिया फिर कुछ भी कर सकता है ना। उसके पास ज्यादा से आपके पास टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, नई नई चीजें मिल रहे हैं। एक लैंड ब्रिज बन गया है इजराइल के साथ, रोज प्लेन्स आ रहे हैं, 10-12 तो अभी से आ ही गए हैं 2 दिन में। इसराइली वजीर आजम कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। यकीनन खुदा ना खास्ता हमला हो गया तो ये कैसा कैसा खिलवाड़ करेंगे हमारे साथ। भारत को इसराइल की फुल सपोर्ट हासिल है, इसमें तो कोई शक नहीं। उनके रेडार सिस्टम्स हों और भी जो भी मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका सहारा भारत खुद इस्तेमाल करेगा। मियां नवाज शरीफ ने जब एटमी धमाके किए थे तो इजराइल ने उस वक्त एक स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। तो नवाज शरीफ ने उस वक्त ये कहा था कि हमारे पास शाहीन, गजनवी और अब्दाली के मिसाइल हैं, दिल्ली को और आगरे को बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारी खबर हम ले लेंगे। इस सर फिर पागल हो गया। इजराइल ने लेजर बीम से मार करने वाले तकनीक भारत को दे दी है, आ गया है कल रात को 3-4 बजे। क्या मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम मोदी को कन्विंस करके, मना के, समझा के, बहला फुसला के जंग से बाज रख सकते हैं? लॉन्ग वॉर वो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है। 3 महीने की जंग वो फौजें लड़ रही है, वो पाकिस्तान नहीं सस्टेन कर सकता। एंड दैट इज वेयर द न्यूक्लियर ऑप्शन कम्स। मैं तो कहता हूं कि भारत को भी एक मौका है कि बगराम एयरबेस में अपने ट्रूप्स उतारे, बात कर ले तालिबान से और वो उस तरफ से हमला भी करे। जब यहां से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो गुज़श्ता रोज बिहार में एक जलसे से खिताब किया, उसने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि कुछ जो लैंग्वेज थी उससे तो यही वाज़ेह होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने इन दिनों में 12 ममालिक के सरबराहान से रब्ता किया। तो दैट मीन्स के ही डजंट वांट टू बी साइलेंट। कि चाइना का बजाते खुद बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया के साथ चल रहा है। चाइना इस पोजीशन में हरगिज नहीं है कि वो भारत को आंखें दिखाए या भारत के साथ प्यार मोहब्बत करके, कुछ ले दे के, कुछ इंसेंटिव की बात करके उसको जंग से बाज रखे। बाज करीबी दोस्त भी समझते हैं यार, हर तरफ से हम निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और तुम फिर जंग की तरफ ले आते हो। तो चाइना का जहां तक ताल्लुक है, वो चाहे भी तो इस सारे सिलसिले को नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान ने देख लिया है कि हमारे रिलेशनशिप इस वक्त अफगानिस्तान के साथ ऐसे हैं, उससे एडवांटेज ले रहा है, फंड कर रहा है टीटीपी को, हथियार वो आर्म्स डंप से खरीद के दे रहा है, बराह रास्त कर रही है, अटैक करें, उनकी ट्रेनिंग भी कर रहा है। दूसरा आ जाए आप, और BLA को हमें सबसे पता है फंडिंग क्या दर से आती है। और अगर आप अंधे हैं तो आप बहरे तो नहीं है, अब ये यादाव भी आपको बता देगा। जेल में है वो 10 दफे आपको बता चुका है कि कैसे आया, क्यों आया, क्या आया। तो देखिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है एंड ही इज एक्टिंग लाइक एन एनिमी। अब आपको क्या करना है इन दिस सिचुएशन? नंबर 1, उसको कहो कि तुम लोग जंग लड़ना चाहते हो, ठीक है, तुम लड़ना चाहते हो, वी आर विलिंग टू फाइट। तुम ला रहे हो ये जंग हमारे पे, यस,
तो उनको पहले चीज आप देखेंगे कि आस्ते आस्ते ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं हमारे से ये कोशिश करेंगे कि नो फर्स्ट स्ट्राइक, इसके बारे में एक एग्रीमेंट निकालें। अब जब आप नो फर्स्ट स्ट्राइक की एग्रीमेंट उनसे मान जाते हैं तो डू यू नो कि इफ यू से दैट यू विल नॉट यूज योर फुल स्पेक्ट्रम ऑफ वेपन्स दैट यू हैव, उसका माने क्या होता है? उसका माने ये होता है कि इंडिया को ह्यूज एडवांटेज मिल जाता है। तो इंडिया फिर कुछ भी कर सकता है ना, उसके पास ज्यादा से आपके पास टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, नई नई चीजें मिल रहे हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है इजराइल के साथ, रोज प्लेन्स आ रहे हैं, 10-12 तो अभी से आ ही गए हैं 2 दिन में। तो कहने की बात है दे आर फार, उनके पास पैसे भी ज्यादा हैं, रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं। तो क्या आप समझते हैं कि यू कैन गिव सच एन अंडरटेकिंग? और अगर आप ऐसी अंडरटेकिंग दे सकते हैं तो फिर आपने ये एग्री क्यों किया? आपने मुल्क को क्यों किया कि घास खाएंगे? आपने हमें घास खिलाया ना वेपन्स के लिए, हम खाए हैं घास वेपन्स के लिए। अब आप कह रहे हैं कि उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम आई पार्शली एग्री विद यू, आपने बड़ा अच्छा इसका स्केच खींचा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जब 2 न्यूक्लियर वेपन रखने वाली कंट्रीज आमने सामने हो जाती हैं तो द रिस्क गेट्स बिगर डे बाय डे एंड विद एवरी सिचुएशन। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि पहलगाम अटैक करने के बाद पाकिस्तान पूरे दुनिया में इस जघन्य अपराध को लेकर फंस चुका है, चाहे वो यूएन हो या और भी कोई ऐसी संस्था हो। इनका साथ देने वाला चाइना को छोड़कर दोस्तों दुनिया में और भी कोई नहीं है। और इस समय भारत को अमेरिका, रूस, इजराइल, जापान इन सब का साथ मिला हुआ है। तो दोस्तों न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कसम खाई है कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला करेंगे। अगर दोस्तों इंडिया की तरफ से कोई बहुत बड़े वॉर की तैयारी हो रही है तो ये लिख कर ले लीजिए दोस्तों कि पाकिस्तान का इस बार 4 टुकड़ों में डिवाइड होना तय है। और पाकिस्तान इतिहास के 75 साल इतिहास में ये बांग्लादेश से भी तगड़ी हार होगी, क्योंकि ये सरेंडर करने में नंबर 1 आर्मी है दोस्तों। तो क्या कहना है इस वीडियो का बारे में? और जो जीडी बख्शी ने कहा है ये बात भी गौर करने लायक है, क्योंकि जो ये पाकिस्तानी मिनिस्टर जिन्हें ना मदरसों का ज्ञान ना तालीम का ज्ञान, पता नहीं कहाँ से पढ़ के लिख के आ जाते हैं और मीडिया पे आकर धमकी देते हैं कि हमारे पास 130 न्यूक्लियर बम है। तो जीडी बख्शी का 100 बात की एक बात का जवाब है कि अगर इंडिया ने गलती से भी अग्नि 5 को छोड़ दिया तो पाकिस्तान का कोई भी शहर इस दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा और ये इतिहास बन जाएगा कि एक पाकिस्तान था। तो दोस्तों क्या कहना है आपका जीडी बख्शी के इस कमेंट पर? अगर आप भी जीडी बख्शी को एक सच्चा देशभक्त मानते हैं तो इसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली और भी धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।